A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद लाभदायक है। इसके साथ लेक्चर के अंत में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपसे शेयर किए जाएंगे। आप जरूर इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स 2 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1889 वर्ष से, when Indian freedom fighter दुकीराला गोपाल कृष्णैया was born, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दुकीराला गोपाल कृष्णैया का जन्म आज के ही दिन हुआ था। दुकीराला गोपाल कृष्णैया एक प्रसिद्ध भारतीय फ्रीडम फाइटर एंड अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। उनका संबंध साउथ इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश से था। He was often known by his title Andhra Ratna, which meant jewel of Andhra or gem of Andhra. यह पहले आंध्र प्रदेश के लीडर भी थे who had become a secretary of the All India Congress Committee. He also became involved in Annie Besant's Home Rule movement. He attended the Calcutta session of INC in 1920, जहां idea of non-cooperation और स्वदेशी से ये बेहद प्रभावित हुए, जो उस समय कांग्रेस इंडोर्स कर रही थी। इसके पश्चात इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक जाना माना केडर ऑफ वर्कर्स जिसका नाम रखा गया रामदंडू अर्थात राम्स आर्मी। इसका उद्देश्य था टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ स्वराज, टू हेल्प nationalistic leaders in organizing various rallies and meetings and preparing agenda for India's freedom. वर्ष 1921 में कांग्रेस का सेशन जब बेजवाड़ा में हुआ था, जो कि वर्तमान समय का विजयवाड़ा है, तब द रामदंडू गैंग played a very prominent role in organizing this session. और अब इसके साथ आइए देखते हैं अगला फैक्ट आज का। ये संबंधित है 1975 से, जब फेमस इंडियन फिजिसिस्ट देवेंद्र मोहन बोस हैड पास्ड अवे, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय फिजिसिस्ट देवेंद्र मोहन बोस का निधन आज के दिन हुआ था। He was an Indian physicist who made contributions in the field of cosmic rays, artificial radioactivity and neutron physics. इनका संबंध कलकत्ता से था और इनके पिता मोहिनी मोहन बोस होम्योपैथी फील्ड ऑफ मेडिसिन में खुद को योग्य बनाने के लिए यूएसए जाने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। देवेंद्र मोहन बोस was the nephew of famous physicist Jagdish Mohan Bose, who is known to have laid the foundation of modern science in India और जिन्होंने कलकत्ता में स्थित प्रसिद्ध बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी करी थी। In 1932, he succeeded Professor C.V. Raman as the Pallet Professor of Physics. यह उन दो भारतीयों में से एक थे who became the only two Indians to attend the Como Conference of 1927, जो कि लेक कोमो इटली में ऑर्गेनाइज करी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में जाने माने 60 participants थे 14 countries से, which included 11 famous Nobel laureates as well. In 1938, he became director of Bose Institute after the death of Institute's founder J.C. Bose. The famous Bose Institute is situated in Calcutta. और 1945 में he was inducted as a nuclear chemistry expert in the Atomic Energy Committee of CSIR, अर्थात the Council of Scientific and Industrial Research. This Atomic Energy Committee later was replaced by Atomic Energy Commission AEC in the year 1958. The Como Conference which he attended is also known as Volta Physics Conference. यह कॉन्फ्रेंस प्रसिद्ध थी as Neil Bohr's had
made his presentation on the quantum postulate and recent development of atomic theory in this event. Devendra Mohan Bose was also the longest serving director of the Bose Institute और इस संस्था के निदेशक के रूप में उन्होंने मौजूदा विभागों की गतिविधियों का विस्तार किया और सूक्ष्म जीव विज्ञान के नए विभाग भी खोले. He was the General President of Indian Science Congress session in 1953 held at Lucknow. और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट. तो ये संबंधित है 1980 अर्थात 1980 से, when Indian sportswoman डोला बैनर्जी was born, अर्थात भारतीय महिला खिलाड़ी डोला बैनर्जी का जन्म आज के ही दिन हुआ था. She is famous Indian archer from the city of Kolkata. इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था at the 2004 Summer Olympics and she was placed 13th in the women's individual ranking round with a 72 arrow score of 642. यह वर्ल्ड चैंपियन के रूप में तब उभरी जब she won gold medal in the women's individual recurve competition at the Archery World Cup held in Dubai in November 2007. And in the Commonwealth Games जो कि 2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, she had won gold medal in women's team recurve along with Deepika Kumari and Bombiala Devi. डोला बैनर्जी के बारे में एक और बेहद दिलचस्प और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह दूसरी महिला हैं in the field of archery, अर्थात she is the second woman archer to be honored with the Arjuna Award, which is a prestigious sports award, and this was given to her in the year 2005 by the Indian government. और अब आइए देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है. तो ये संबंधित है 2004 अर्थात 2004 से, जब वेल नोन इंडियन राइटर एंड पोएट डोमिनिक फ्रांसिस मोराइज हैड पास्ड अवे, अर्थात जाने माने भारतीय लेखक और कवि डोमिनिक फ्रांसिस मोरेज का निधन हो गया था. डोमिनिक फ्रांसिस मोरेज एक भारतीय लेखक और कवि थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में लगभग 30 से ज्यादा पुस्तकें अपनी प्रकाशित करी. He is often considered as the foundational figure in Indian English literature. उनका संबंध मुंबई शहर से था और उनके पिता फ्रैंक मोरेज पूर्व एडिटर थे ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस. डोमिनिक फ्रांसिस की पहली कविताओं का संग्रह अर्थात his first collection of poetry was published in 1957. Its name was A Beginning. वह पहले भारतीय बने टू हैव रिसीव्ड द हॉथॉर्न प्राइज. इन्होंने कई जानी मानी मैगजीन्स का संपादन भी किया इन लंदन, हांगकांग एंड न्यूयॉर्क. इसके अलावा ही वाज आल्सो द एडिटर ऑफ एशिया मैगजीन इन 1971. उन्होंने तकरीबन 20 टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज का निर्देशन किया फॉर बीबीसी एंड ही आल्सो वर्कड एज अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट इन अल्जीरिया, इजराइल एंड वियतनाम. वर्ष 1976 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र ज्वाइन किया था. वर्ष 1961 से 62 के दौरान यह बहुत ही कम उन भारतीयों में से एक पब्लिक फिगर बने टू हैव स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड द इंडियन आर्मीज टेक ओवर ऑफ गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्चुगीज कंट्रोल एट दैट टाइम. इनके द्वारा लिखी गई कई प्रसिद्ध पुस्तकों में से कुछ हैं माई सन्स फादर विच इज हिज ऑटोबायोग्राफी, अपार्ट फ्रॉम दैट नेवर एट होम, द लॉन्ग स्ट्राइडर, गॉन अवे एंड इंडियन जर्नी. और अब इसके साथ आज का अगला फैक्ट देख लेते हैं. ये संबंधित है 2014 अर्थात 2014 वर्ष से, जब तेलंगाना was created as 29th Indian state. अर्थात तेलंगाना 2014 में आज के दिन भारत का 29वां राज्य बना था. The region of Telangana was long a part of restwhile Hyderabad state जो निजाम के रूल के अंडर था. तेलंगाना के लोगों ने विरोध किया कि यह क्षेत्र आंध्र के तटीय क्षेत्रों के मुकाबले अधिक पिछड़ा हुआ है और यह भी आरोप लगाया कि बजट आवंटन, रोजगार के अवसरों और पानी के वितरण के मामलों में इसके साथ अन्याय होता गया. इसी कारण on November 1st, 1956, Telangana was merged with the state of Andhra Pradesh, uniting all Telugu-speaking people.
The movement for Telangana continued in the region. There were movements like Jai Telangana and Jai Andhra. विशेष रूप से 1969 और 1972 में भी हिंसक आंदोलन हुए जिसमें पुलिस गोलाबारी में कई लोगों की मृत्यु भी हो गई. However, after 1969 agitation, the then Prime Minister of India, Indira Gandhi, provided a 6-point formula for fast-paced development of backward areas and for preferential treatment to local candidates in matters of employment. In 2001, K. Chandrasekhar Rao ने तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम का एक गुट बनाया to revive the movement once again. वर्ष 2009 में there was a huge boost to the movement when Rao went on a hunger strike. कई लोगों ने इस hunger strike को पोटी श्रीरामलू के द्वारा करी गई hunger strike से कंपेयर किया. It provided huge motivation to the people of the region. In 2010, the Sri Krishna Committee was appointed to bring about a permanent solution to this problem. समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य के 3 क्षेत्रों में समान विकास लाने के प्रयास किए जाने चाहिए और इसने एक संयुक्त आंध्र प्रदेश का रिकमेंडेशन दिया. परंतु बाद में बढ़ते दबाव और डिमांड के कारण यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ बिल फॉर द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट and then Andhra Pradesh reorganization bill was passed in 2014. इस समय हैदराबाद को एक कॉमन कैपिटल के रूप में सजेस्ट किया गया, परंतु यह भी कहा गया कि ये प्रोविजन खाली 10 वर्ष तक रहेगा, जिसके बाद Hyderabad will be the capital of Telangana alone and Andhra Pradesh will be provided with a new capital. इसके परिणाम स्वरूप the new state finally came today, that is 2nd June in 2014. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज आंध्र रत्न, अर्थात निम्नलिखित में से किसे आंध्र रत्न के नाम से जाना जाता था. ऑप्शंस हैं ए तंगुतूरी प्रकाशम, बी दुग्गीराला गोपाल कृष्णಯ್య, सी नीलम संजीव रेड्डी या डी पट्टाभाई सितारामई. The next question is who had organized a cadre of activists called रामदंडू, अर्थात रामदंडू के नाम से जाने वाले कार्यकर्ताओं का एक कैडर किसने आयोजित किया था. ऑप्शंस हैं ए दुग्गीराला गोपाल कृष्णಯ್య, बी सी आर दास, सी महात्मा गांधी और डी पट्टाभाई सितारामई. The third question is who had founded the Bose Institute in 1917, अर्थात वर्ष 1917 में बोस संस्थान के स्थापक कौन थे. ऑप्शंस हैं ए देवेंद्र मोहन बोस, बी सी वी रमन, सी सत्येंद्र नाथ टैगोर या डी जे सी बोस. और द फोर्थ क्वेश्चन इज विद विच स्पोर्ट इज डोला बैनर्जी एसोसिएटेड, अर्थात डोला बैनर्जी किस खेल से संबंधित है. ऑप्शंस है ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी तीरंगबाजी और आर्चरी या डी स्विमिंग. और इसके साथ आज का फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर्म्ड, अर्थात भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना कब गठित हुआ. ऑप्शंस है ए 2012, बी 2013, सी 2014 या डी 2015. और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ. विद दिस, थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे एंड डू स्टे सेफ.